ये पहली स्क्रीनिंग है। जी जी। एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ से आप बचपन से रिलेटेड रहे हो। जैसे इस पिक्चर में भी वो चाहता है कि जो हम कर रहे हैं वही मेरा बेटा भी करे। तो ये मेरे पिताजी के लिए बड़ा अच्छा है ईफी में ये फिल्म को आना, या पिछले साल वध का आना, कि उसमें अब मेरी फिल्में भी आ रही और अच्छी फिल्में आ रही। क्योंकि हर फादर चाहता है कि उसका बेटा एकदम इजी तरीके से, एक आराम से जो चल रहा है फैमिली में उसको आगे बढ़ाए। हर एक की ज़्यादा जाके इधर उधर कहाँ रिस्क लोगे। बाप दादा का बसा बसाया बिजनेस है तो आप उस पर काम करिए। डायरेक्टर का इतना योगदान है भैया, आज जरा जल्दी सो जाइए, कल जमीन में लौटने वाला बस इतना ही योगदान है। आज सो जाइए भैया, कल उठ जाइए। आपकी फिल्म इफी में दिखाई जा रही है, कैसा आपको लग रहा है? पहली स्क्रीनिंग है मेरे ख्याल पब्लिक के लिए। हाँ, ये पहली स्क्रीनिंग है। जी जी। एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ से आप बचपन से रिलेटेड रहे हो। क्योंकि मेरे फादर जब पीआईबी में थे तो जब भी ये मौसम आता था फिल्म फेस्टिवल का, इतने बड़े लेवल पे तो नहीं होता था, 16वां भारतीय फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 20वां ऐसा, तो वो महीना मेरे फादर का एकदम ये देखो जैसा भी यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ था बुक, वैसे कितनी बुकें थी हमारे यहाँ। तो अब आप जैसे इस पिक्चर में भी वो चाहता है कि जो हम कर रहे हैं वही मेरा बेटा भी करे। तो ये मेरे पिताजी के लिए बड़ा अच्छा है ईफी में ये फिल्म को आना, या पिछले साल वध का आना, कि उसमें अब मेरी फिल्में भी आ रही और अच्छी फिल्में आ रही। क्योंकि हर फादर चाहता है कि उसका बेटा एकदम इजी तरीके से, एक आराम से जो चल रहा है फैमिली में उसको आगे बढ़ाए। हर एक की ज़्यादा जाके इधर उधर कहाँ रिस्क लोगे। बाप दादा का बसा बसाया बिजनेस है तो आप उस पर काम करिए। जो बेटे को मंजूर नहीं है वो हर बेटा वही चाहता है। अगर हम भी चाह रहे होते तो आज हम भी पीआईबी में ही होते कहीं, हाँ। तो पीआईबी से निकल करके अब बाहर की दुनिया देखने वाली चीज़ वाली बात है। तो जो फादर को पसंद नहीं आता है, लेकिन बेटा भी उसी बाप का है जो अब तक खड़ा रहा है, तो वो सक्सेसफुल होता है, एक अच्छे कॉज को लेके सक्सेसफुल होता है। तो ऐसी सी कुछ है व्यवस्था। अपने बेटे को वाला इससे भी कुछ पूछिए। मेरे सवाल है। हाँ। और किरदार के अंदर मेरे पिता का बहुत एक वो मैंने डाला है जो चाहते थे वो, ओके, है ना। कुछ बहुत चीज़ मिला जुला था। और ये करण का जो किरदार था वो हमारे खेतों में काम करने वाले, जो उनका नाम था पुनवासी का बेटा था। वो एक्चुअली भाग गया था अपने पिता से लड़के, वो भाग गया था, साधु बन के आया था। तो ये कहानी बहुत कुछ मैंने जो बचपन में देखा है, या जो मैसेज की आप बात कर रहे हैं, वो जवानी में आकर, बम्बई में आकर जो मैंने देखा तकलीफ़ें हैं, उन दोनों को मिलाकर मैंने ये लिखा। तो इस पूरे कहानी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने मनगढ़ंत कुछ लिखा है। मैंने जीवन से अनुभव किया, देखा, महसूस किया। और जो नथुनी का कैरेक्टर है जो संजय भैया कर रहे हैं, वो एक्चुअली मेरे फादर का बहुत उसमें इन्फ्लुएंस है उसमें। और जो किशन का कैरेक्टर है उसमें आप कह सकते हैं कि वो मेरी जर्नी जीवन का जो है ना, वो बहुत बड़ा, मतलब मेरा एक बहुत इन्फ्लुएंस है उसमें। मैंने देखा है अपने आप को और लोगों को देखा है जो वो गुजरते हैं उस दौर से। तो जब मैं लिख रहा था तो पहले दिन से मेरे पास थे कि संजय भैया, क्योंकि अब जब एक्टिंग शुरू करते हैं ना, अपने आप को खो देते हैं। और संजय भैया एक ऐसे हैं जो अब तक अपने आप को खोए नहीं। बहुत सारे किरदार किए, लेकिन अब तक उन्होंने अपने आप को बचा के रखा है। ये बड़ी एक कठिन तपस्या होती है, अभिनय करते करते, आप चरित्र करते करते अपने चरित्र को बचाना। तो मैं इनको ही देख रहा था, इनको बहुत मैंने मिन्नतों के बाद, कोशिशों के बाद इनसे मिला। और पहले दिन जब मिला तो मुझे लगा हम लोग फिल्म की बात ही नहीं की कि मैं किस लिए मिल रहा हूँ क्या। उसके बाद धीरे धीरे बात हुई और फिर ये चीज़ें हुई। चलिए आज मैं रिवील करता हूँ कुछ चीज़ें जो मैंने अभी तक नहीं बताया कहीं पर। इसकी तैयारी के लिए जब ये कहानी मुझे सुनाई गई थी
तो पहले तो सबसे बड़ा थैंक्स मेरे प्रोड्यूसर, मेरे डायरेक्टर का, कि उन्होंने मेरे अंदर रिक्शा वाला देखा जो मैं कहीं से नहीं लगता। इनफैक्ट मैं प्रोड्यूसर होता तो मैं अपने आप को कास्ट नहीं कर पाता इस रोल में, लेकिन जब ये रोल मिला और मुझे लगा कि ये इस तरह के रोल किसी एक्टर की जिंदगी में बहुत कम आते हैं जो आपके पर्सोना के बिल्कुल अगेंस्ट हों। तो जब ये कहानी सुनी और उसके बाद मैंने डायरेक्टर की, इनकी भी बहुत बड़ी हेल्प रही मुझे, कई डायलॉग डिलीवरी से लेके, चीज़ों को लेके, कैरेक्टर को समझाने को लेके, फिर उसको मैं जब्त करता रहा। और मैंने रिक्शा चलाने से लेके मैं रिक्शे वालों से, इन डायरेक्टर को भी नहीं पता, आज शायद इनको पता लगेगा, मैं रिक्शे वालों से जाके मिला, सुबह से शाम तक उनके घर पर रहा, उनके बीवी बच्चों से बातें की, उनके साथ बैठ के खाना खाया। और इवन अब 148 रुपये मैंने लखनऊ की मलिहाबाद की, जहाँ हमारी शूटिंग हुई है, मैं शूटिंग के 4 दिन पहले चला गया था और इन लोगों किसी को नहीं पता, मैं कपड़ा मैं वही पहने रहता था जो रोल किया है, और उन कपड़ों को पहन के मैंने मुंह पे कपड़ा बांधा और मैंने पैसेंजर बिठा के रिक्शा वाला बन के चलाया। 148 रुपये मैंने कमाए हैं, वो रखा हुआ है घर में, उस डब्बे में मैंने उस पैसे को रखा हुआ है। तो उस तरीके की एक तैयारी मैंने की और एक ट्रूथफुलनेस लाना, क्योंकि ये कैरेक्टर साधु था जो 14 साल रह के आया था, जिसके अंदर बहुत सच्चाई चाहिए थी, और मुझे लगता है कि मैं उसके करीब पहुंच पाया जिस तरह से आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हो। तो मैंने अपनी तैयारी की और मैंने 6 महीने तक अपने आप को ओरिजिनल जो दुनिया है इससे काट लिया था। मैं सिर्फ यही कपड़े पहनता था, घर पे ज़मीन पे खाना खाना। अब ये फील कर लिया था कि मैं रिक्शा वाला हूँ। तो मैंने वो ज़िंदगी करीबन अपने मन के अंदर करीब 6-8 महीने मैंने जिया और इस तरह करके फिर इसकी तैयारी करी। करण, जब साथ में कलाकार संजय मिश्रा जैसे दिग्गज हो, कितनी मदद मिलती है? कोई घबराहट होती है जब काम करते हो आप साथ में? नहीं भैया, घबराहट तो मुझे संजय भैया से नहीं हुई, बल्कि इनके साथ करना एक मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट मेरे जैसे एक्टर के लिए रहा कि जब इनके साथ आप परफॉर्म करते हो तो आपका, अगर आपको समझ है, क्राफ्ट की समझ है, तो आपका कैरेक्टर भी ऊपर उठ जाता है। तो मुझे लगता है कि संजय भैया के होने से मुझे बहुत फायदा हुआ। और घबराहट, खैर उन्होंने कभी ऐसा फील भी नहीं कराया कि इतने बड़े वो लेजेंड एक्टर हैं और मैं नया हूँ उनके आगे। हमेशा कोऑपरेटिव रहे। सीन के मामले में कभी कुछ होता था तो बैठ के डिस्कस, करण इसको ऐसे कर फिल्म। इसमें बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो इस फिल्म में इंक्लूड नहीं हो पाए क्योंकि फिल्म लंबी हो गई थी, हम लोगों ने इतना शूट किया था इसको। तो संजय भैया के साथ बहुत सारे सीन्स हम लोग उसको बैठ के बातें करके, इसको ऐसे करण ऐसे करते हैं ऐसे, तो उनकी तरफ से तो हमेशा बहुत कोऑपरेशन रहा है। एंड आई एम लकी कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। एक्सपीरियंस लोगों के साथ तो बहुत काम कर लिया गया होता है जी, लेकिन और वो मुझसे वही चाहते भी हैं कि डोनो पापा ये वो, लेकिन जो एक नया डायरेक्टर है, सबसे पहले तो एक प्रोड्यूसर वो चाहे तो लहंगा चुनरी भी बना सकता है, लेकिन जाइए आप कहाँ जाएंगे पर आप पैसा लगा रहे हैं तो उसको तो हम लोगों को मतलब बिल्कुल वेलकम करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कि बॉस तुम आ रहे हो हमारे साथ, ये बहुत बड़ी बात है। और नए डायरेक्टर्स के साथ आप खुद अपने आप को भी खोजने लगते हैं कि गुरु होगा क्या ये, कैसे होगा, अरे वाह ये निकल गया। तो ये चीज़ें एज एन एक्टर बड़ी हेल्प करती हैं। नहीं तो बड़ी फिल्मों में तो मालूम है उनको कि वो संजय मिश्रा को वैसे ही चाहिए जैसे बड़ी फिल्मों में होते हैं वो, लेकिन इन फिल्मों में संजय मिश्रा को मालूम नहीं होता कि वो कैसे होने वाले हैं। ये फिल्म कहाँ देख सकते हैं? ये दूरदर्शन के OTT जो नया आया वेव्स, उस पर ये फिल्म रिलीज हुई है। आप सब लोगों से प्रार्थना है कि इस फिल्म को देखिए और मैक्सिमम लोगों को बताइए कि वो भी लोग ये फिल्म देखें। और ये ऐप फ्री है अभी 1 साल तक। ये ऐप फ्री है 1 साल तक, तो प्लीज इसको डाउनलोड कीजिए और जरूर देखिए। थैंक यू सो मच। भैया आप भी बोल दीजिए। बोलिए क्या आप भी बोल दीजिए। अपने तरीके से बोलिए। अरे बोलिए। फिर से बोलो। ये दूरदर्शन के का जो OTT आया है वेव्स, उस पर ये फिल्म रिलीज हुई है और ये 1 साल तक फ्री है। इसको सब लोग मिलके जरूर देखिए और बाकी लोगों तक पहुंचाइए कि वो लोग भी ये ऐप डाउनलोड करें और घर पर इस फिल्म का मजा लें।